हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म रिस्पॉन्स। ऑलवेज थैंक यू सो मच। तो आज की हमारी रीडिंग है वाई यू, आप ही क्यों। ओके तो आप अपनी जो सिचुएशन है आप उसके बारे में सोच सकते हैं। ओके एंड लेट अस डू दिस रीडिंग। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स। आई थिंक चलिए हम इन कार्ड्स को ले लेते हैं। बहुत ही इजी शफलिंग हो गई आज तो। ओके सो ओके नाइस, लॉट ऑफ कार्ड्स। यू नो फ्रेंड्स, मुझे ये आज इंट्यूशन था कि ये कार्ड्स ज़रूर आएंगे। ओके अमेजिंग, वंडरफुल। मुझे फीलिंग आ रही थी कि मेरे व्यूअर्स, क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग करती हूँ, so I can feel this. Okay, wow, nice. That's a great thing. I'm really thankful to all my angels, to the universe and to all my viewers. आप सभी लोग मेरा धन्यवाद स्वीकार करें for being so wonderful, for always helping, supporting. Thank you so much. एंड अगर आपको एनर्जीज रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एज वेल। ओके, कमेंट कीजिए जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जाती है। आपको कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को। आपको लगता है कि यस ये आपकी रियलिटी है और होनी चाहिए, प्लीज़ क्लेम कीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो प्लीज़ इग्नोर इट। देयर इज़ नथिंग पर्सनल अबाउट इट। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों से 100% हो सकता है रेजोनेट करे, कुछ से कुछ पोर्शन रेजोनेट करे। ओके तो दिल पे कुछ नहीं लेना है। ओके दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड लर्न इफ़ यू कैन, इग्नोर इफ़ इट इज़ यूजलेस। ओके लेट्स कंटिन्यू। ओके सो फ्रेंड्स, आई कैन सी राइट नाउ आप थोड़ी सी ट्रबल में हैं, थोड़ी सी परेशानी में हैं। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और आप लोगों को इमोशनल पार्ट पे आप कोई मदद चाह रहे हैं। ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर हेल्प फ्रॉम मे बी फ्रॉम गॉड। ओके, या तो आप भगवान से मदद चाह रहे हैं या आप ये चाह रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा आ जाए आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको मदद मिल जाए। सो दिस इज़ रियली आप यू आर लुकिंग फॉर हेल्प। ओके, शायद हेल्थ रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन ने इन्फॉर्म किया था, आपको एक आगाह किया गया था पास्ट में। ठीक है, कि ये सिचुएशन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको इंडाइजेशन हुआ है, तो आपको जब आप कम खा रहे थे या ज़्यादा खा रहे थे या आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे थे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम गुस्सा हो जाते हैं तो हम खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, या हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि जंक फूड कोई बहुत अच्छा फूड नहीं है। ओके, लेकिन हम फिर भी खाते जाते हैं। ठीक है, आज पिज़्ज़ा खा लिया, कल बर्गर खा लिया, वंस इन अ वाइल इट्स फाइन। आप मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग, जस्ट वन होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके तो फ्रेंड्स आपको आगाह किया गया था फ्रॉम सम सोर्स। आपने ये सुना था कि मुझे ये नहीं करना है। ओके मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़, ये काम, या कुछ पर्टिकुलर लोगों से। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत दोस्त बना लेते हैं। भाई देखिए, कोई भी इंसान ऐसे, किसी को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन बात क्या होती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसकी बात सुन रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आप दुनिया में सब कुछ हैंडल कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है, इवेंचुअली वक्त के साथ साथ हम वो वैसे होते जाते हैं जैसा जिसके बगल में हम बैठते होते हैं, जिसकी बात हम सुन रहे होते हैं। ओके, तो अब आप राइट रॉन्ग
गलत सही, कर्मा, ये सब सब अलग बातें हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जो बड़े लोगों ने ये कहा है ना कि हमारी जो जीवन है वो हमारे डिसीजंस का नतीजा है, ठीक है। तो अब आपको खुश हैं आप या दुखी हैं, ठीक है, मैं जनरली बोल रही हूँ, देयर इज़ नथिंग टू हर्ट एनीबडी। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ डिसीजंस हमने लिए हैं जिनकी वजह से आज की ये परिस्थिति है, ठीक है। मुझे पता है अगर कि चाय पीना अच्छी बात, मतलब चाय पीने से पेट में गड़बड़ियाँ होती हैं, गैस ज़्यादा बनती है, भूख कम लगती है, बॉडी को तो नरिशमेंट चाहिए ना फ्रेंड्स, राइट। तो अगर आप चाय पे चाय पिए जा रहे हो तो वो सब कुछ होगा ना जो चाय के इफ़ेक्ट्स होते हैं, इज़न्ट इट, राइट। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे जिनसे यू नो, देखिए कितना बड़ा हॉर्न बज रहा है, कोई ज़्यादा ही अधीर है ज़िंदगी में, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा कन्फर्मेशन भी है फ्रेंड्स कि हमें ये कहा गया था, ठीक है, जो चीज़ें गलत हमें साउंड करती हैं उनको हमें चेक ज़रूर करना चाहिए। जब पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चों को कि उसकी संगत छोड़ दो या संभल के रहो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। घर का खाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, बाहर का खाना हार्मफुल हो सकता है, हमें नहीं पता ना कि कौन सा ऑयल यूज़ किया गया था, बनाने वाले ने हैंड वॉश किया था या नहीं किया था, क्या हुआ था, हमें नहीं पता, राइट। सो इन दैट केस फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जब हमें टाइम पे आगाह किया जाता है। यूनिवर्स हमें किसी ना किसी तरह से हमको ये बताता है, या राइट नाउ आपको कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर आ रही है यूनिवर्स से कि जो आप कर रहे हैं वो आपको किसी गलत पैटर्न में फंसाने वाला है। और आप इमोशनली, मुझे लग रहा है आप इमोशनली बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे हॉर्न बज रहे हैं भाई, ये तो बहुत सारे कन्फर्मेशंस हैं। इमोशनली मेरे व्यूअर्स अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तो आप बहुत ज़्यादा दुख अपने मन में ना पालें। ये आई थिंक मैं अपनी बहुत सारी रीडिंग से मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने मुझे एक बार समझाया था ये चीज़ किसी बात पे, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो लाइफ में फेजेस तो आएंगे, कभी दुख आएगा, कभी खुशियाँ आएंगी, सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा, हमेशा होगा। लेकिन बात तो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुख पालोगे ना अपने जीवन में, दुख, गुस्सा, ये कोई भी नेगेटिव इमोशन को अगर आप पकड़ के रखोगे, आपके शरीर में बीमारियां हो जाएंगी, बड़ी वाली बीमारियां, ओके। तो ये जो आप देख रहे हो कि लोग कितने एटीट्यूड थ्रोइंग है ना, स्माइल करते हैं, और पता है बहुत संभल संभल के स्माइल करना पड़ता है। जैसे जो मेरे गुरु हैं वो कहते हैं कि मुस्कुराओ, ठीक है, अपनी मुस्कुराहट इतनी बड़ी कर लो कि कानों तक पहुँचे तुम्हारे, जो जब तुम मुस्कुराओ ना तो तुम्हारे लिप्स कानों तक पहुँचे, इतनी बड़ी स्माइल होनी चाहिए तुम्हारी, और हमेशा होनी चाहिए। बट हमको बहुत संभल संभल के स्माइल करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार ना लोग गलत समझ लेते हैं कि अच्छा ये तो हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं, मतलब तो कुछ और ही होगा। तो ये बड़ी एक अलग टाइप की समस्या है जीवन में। लेकिन आप सोचो कि अगर सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, तब तो समस्या सॉल्व हो गई ना, क्योंकि तब हम किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सारे लोग मुस्कुराना शुरू करिए। ये बात बहुत क्यूट है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मदर इन लॉज प्लीज़ अपनी बहुओं को तंग मत कीजिए कि वो क्या पहन रही है, वो क्या खा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेट देम लिव। अगर आपको अच्छा बीमारी फ्री जीवन चाहिए ना, तो आप किसी और को तंग ना करिए, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी बहू स्कर्ट पहन लेगी या जीन्स पहनेगी या साड़ी पहनेगी, तो उससे आपके जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रादर वो खुश होकर आपको दुआ दे सकती है, ठीक है। बहुओं का मैटर भी अलग है भाई, डोंट जज योर मदर इन लॉ ऑलवेज, ठीक है। जैसे आप अपनी माँ को ट्रीट करती हैं वैसे आप अपनी मदर इन लॉ को भी ट्रीट कर सकती हैं, ठीक है।
लास्ट टाइम मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया था तो कुछ मदर इन लॉज थोड़ी सी बेचारी हर्ट हो गई थी, उनको ये हो गया कि अरे भाई आप तो बहुओं के लिए नहीं बोल रहे हो। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबके लिए है, ठीक है। कोई सास वाला कोई एक्स्ट्रा स्पेशल, कुछ कोई सासें स्पेशल नहीं होती हैं और कोई बहू एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं होती, और ना ही कोई अलग मैन या वुमेन कोई अलग से स्पेशल होते हैं, एंड सारे लोग इक्वली स्पेशल होते हैं। ओके, ये तो अलग ही डायरेक्शन में चली गई मैं। एनीवेज, तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल नहीं हो। बेसिकली बात ये है कि आप जिस भी रिलेशन में हैं या किसी रिलेशन में नहीं हैं, ओके, आप सिंगल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फ्री रहना पसंद करते हैं, आप जो भी जिस भी फेज़ में हैं, इमोशंस को इतना मत पालिए, ठीक है। दुख के और परेशानी के इमोशंस को इतना मत आप एंटरटेन करो अपनी ज़िंदगी में कि वो आपके जीवन में अपना घर बना लें, ठीक है। जैसे मेहमान आते हैं कि भैया आ गए, चाय वाय पिला दी, थोड़ा सा एंटरटेन कर दिया, अब अपने घर जाओ जी, ठीक है। उसी तरह ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आ गया, गुस्सा आ गया, थोड़ी सी जेलसी हो गई, जस्ट लेट इट गो कि भैया बहुत देर हो गई, अब पधारो। हम तो खुश इंसान हैं, हम खुश रहते हैं, हमारा जन्म खुश रह के सक्सेसफुल होने से है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे ही बोलो ना कि भाई पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और घर में मटेरियल सारे अच्छी अच्छी ब्रांड के अच्छी चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई ज्ञानी लोग ऐसे भी होते हैं जो आकर के कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई तबीयत ख़राब होती है तो पैसे से ही दवाई आती है, ठीक है। हमें रियलिटीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी को कम ज़्यादा समझने की बात नहीं है, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो बी प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत तो यू शुड बी प्रैक्टिकल, ठीक है। इमोशन अपने रिलेशंस में प्रैक्टिकल होने में भी क्या बुराई है। जो बड़े हैं उनकी इज्जत कीजिए, जो छोटे हैं उनकी इज्जत करके। अलग अलग तरीके के प्यार हैं, जो रिलेशन में जो आपको प्यार देना चाहिए वही देना चाहिए। अब आप इतने इमोशनल हो जाओ कि आप की पत्नी का प्यार आप किसी और को देना शुरू कर दो तो हो गया काम, राइट। तो इतने भी क्या मूर्खों वाले इमोशंस को पालना है, राइट। तो भाई अपने इमोशंस को जुडिशियसली यानी कि समझदारी से हैंडल कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपका परिवर्तन का समय है, ओके। आपका समय इस वक्त चेंजेस लेके आ रहा है आपके जीवन में। कोई न्यू बर्थ हो रही है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है, और जो चीज़ ख़त्म हो रही है ना, उसको साइलेंटली मुस्कुराते हुए जाने दीजिए, ठीक है। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट से रिलीज़ हो जाइए। जज मत कीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करोगे ये सब करके, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। जो चेंजेस आ रहे हैं उनको वेलकम करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। आप जैसे आपका जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होता है, आपको ये कहा जा रहा है कि यू विल बी हैविंग अ न्यू रीस्टार्ट, ओके, अ न्यू स्टेबिलिटी इज़ कमिंग। आप हीलर्स लग रहे हैं मुझे। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि या तो आप टीचर्स हैं। देखिए सबसे बड़ा जो टीचर, सिर्फ मैं प्रोफेशन की ही बात नहीं कर रही हूँ। आप अगर एक मदर हैं तो भी आप टीचर ही हैं, आप फादर हैं तो भी आप टीचर हैं। क्या आप अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। इन वॉट एवर कैपेसिटी आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो आप टीचर हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप हीलर भी हैं। आपके शब्द जो हैं वो दूसरों को हील करते हैं। हो सकता है कि आप किसी और तरीके से हीलर हों, जैसे एनर्जेटिक हीलर, आप रेकी हीलर भी हो सकते हैं। आप कोई भी आप हीलिंग का मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत जल्दी स्टेबिलिटी भी आ रही है और रिकॉग्निशंस भी आ रहे हैं, ओके। बहुत सारे आपको रिकॉग्निशंस मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी मिल रही है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली कूल एंड ऑसम, क्योंकि आप स्टार सीड हैं, ओके। आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है फ्रेंड्स। आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप लोगों को मदद कर सकें, ठीक है।
माइंडफुली आप मदद कीजिए, अपने जीवन को अच्छा रखिए और दूसरों की भी मदद कीजिए। आपका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों की मदद करें और उन्हें खुशियाँ दें। फ्रेंडलीनेस, एग्जैक्टली। आपके होते हुए कोई इंसान अकेला और दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि आपका जो अगर लाइफ पर्पस अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ये आपका एक वन ऑफ द लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप लोगों की मदद करने आए हैं, लोगों के जीवन में खुशियाँ भरने आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में दोस्ती का फैलाने आए हैं, दोस्ती फैलाने आए हैं। थंडर, सॉरी व्हाट इट इज़, थंडरबोल्ट। आप एग्जैक्टली एज आई सेड लेकिन आपके ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को किसी के दोस्त ने धोखा दिया है। ठीक है, किसी रिलेशन में जिसमें दोस्ती हो सकती थी, हो सकता है आप किसी डिवोर्स सिचुएशन से गुजर रहे हो या आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो आप बहुत अच्छे दोस्त हैं तो अपने लिए दोस्तों को तलाश कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी आइसोलेट ना हो फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेटेड नहीं रखना है। लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए। देखिए, हर रिलेशन का ना अपनी एक लिमिट होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहो कि भाई मेरे तो 2 ही फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं सब कुछ शेयर करता हूँ या करती हूँ। जस्ट चिल, ओके, जस्ट रिलैक्स। ऐसे भी दोस्त होते चाहिए ज़िंदगी में जिनके साथ आप जस्ट बैठ के है ना छोटी सी पार्टी कर रहे हो, गोलगप्पे खाने जा रहे हो। नो शेयरिंग, नो रोना धोना एट ऑल। ओके, ऐसे दोस्त भी होने चाहिए ज़िंदगी में, राइट, कि हम दिन में ना ऐसे ही आधा घंटा ऐਵੇਂ ही मिल गए, 4 दिन में 6 दिन में कभी बातें करी एंड ठीक है, फिर वो इंसान भी खुश, आप भी खुश, हल्के फुल्के हो गए, थोड़ा मन लाइट हो गया, हंसे, 2 एक चुटकुले उसने सुनाए, किसी और बात पे हम हंस गए, किसी और बात पे वो हंस गए, एंड मूविंग ऑन विद आवर ओन लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोस्तों से कनेक्ट कीजिए। अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है या कुछ भी तरीके की सिचुएशन है ज़िंदगी में, आपको आइसोलेटेड नहीं रहना है। आपको क्लियर मैसेज है, क्योंकि देखिए आपको पता है हील सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो खुद हील्ड हो, जो खुद सफ़र नहीं कर रहा हो। अगर आप हील नहीं हैं फ्रेंड्स तो आप हील नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, और आपका जो लाइफ पर्पस है, आप स्टार सीड हैं। स्टार सीड खुद नहीं आते दुनिया में। आपने अपनी चॉइस दी होगी कि दुनिया में बहुत दुख है और मुझे उस दुख को मिटाना है, ठीक करना है, इसलिए आपने चॉइस रखी, इसलिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। अब आप यहाँ पे आए और यहाँ पे जो भी सर्कमस्टांसेस आपने बचपन से देखे हैं, दुनिया में देखे हैं, तो हम क्या होता है कि जन्म जब लेते हैं तब तो हमें अपना पर्पस पता होता है, बट देन विद टाइम वॉट एवर जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, हम अपने उस पर्पस को भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप स्टार सीड हैं। आप इस दुनिया में इसलिए आए हैं जिससे आप दूसरों की मदद कर सकें। ठीक है, एक दोस्त बन के, एक गाइड बन के, एक हीलर बन के। लेकिन गाइड बनने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले हमें अपना पाथ पता हो, उस पाथ की क्लैरिटी चाहिए, प्लस क्लैरिटी देने के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए और दूसरों के लिए, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जैक्टली आई सेड कि आपके जीवन में परिवर्तन काल चल रहा है, आपका जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, बट आई अश्योर यू ये जो चेंज है आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, इट इज़ कमिंग फॉर द बेस्ट। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। रेसिप्टिविटी, आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ ओपन योर आर्म्स, अपनी बाहें फैला करके आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना है। ओके, बोलिए आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव। ओके, I am ready to receive. Please write in the comment box that I am ready to receive. Okay, please write in the comment box that I am ready to receive. Okay, that's amazing, that's cool. इंटीग्रेशन, एग्जैक्टली, पूरा एंजेलिक सपोर्ट है आपको, क्योंकि आपके लाइफ पर्पस को आपको याद दिलाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी चेंज से गुजर रहे हैं ना, तो इसलिए क्योंकि अब नाउ यूनिवर्स अब कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि आपके जीवन का जो पर्पस है वो आपको पता चले और आप उस हिसाब से आगे बढ़ें, वरना तो क्या फ़ायदा यहाँ पे आने का, है ना।
तो ये जो आपने चुना है ना, बस वही हो रहा है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको आने दें, उसको ओपन आर्म्स के साथ, अपनी खुली बाहों के साथ मुस्कुराते हुए रिसीव करें। ओके, कूल। इनर वॉइस, एग्जैक्टली। महादेव की कृपा से आपको ये मतलब ये कहा जा रहा है कि आप डरे नहीं, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ें, और आपको यूनिवर्स हाथ बढ़ा रही हैं कि आगे चलो। आई एम देयर विद यू। आपको बहुत बहुत मेंटल पीस मिलने वाली है, आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है, या शायद ओपन हो चुकी है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। थर्ड आई ओपन होने का क्या मतलब होता है और कैसे होता है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने किसी गुरु से पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन द नेक्स्ट मैसेज, ओके, आई मीन नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू। चलिए अब हम आपके लिए थोड़ा सा दूसरे डेक से भी हेल्प ले लेते हैं। वाई माई फ्रेंड्स, आपके साथ में जो हो रहा है उसके लिए आपको चुना गया है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिवली ले दोस्तों, उसको नेगेटिवली बिल्कुल ना लें, और आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं जस्ट आप रिसीव करने के लिए। अपनी ज़िंदगी में लगातार बोलते जाइए। जब आप सुबह उठते हैं, खुद की तरफ मिरर में देखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, ठीक है। तो जब आप सुबह उठते हैं, खुद को पहली बार मिरर में देखते हैं, तो अपने आप को विश कीजिए, अपने आप को उतने ही प्यार से विश कीजिए जैसे आप किसी बच्चे से सुबह सुबह मिलेंगे, अपने पैदा किए हुए बच्चे को जैसे आप प्यार से उठाएंगे ना, हेलो गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, उसी तरह आप खुद को भी उतने ही प्यार से मिलिए, उतना ही प्यार जताइए अपनी तरफ जब आप मॉर्निंग में सबसे पहले खुद को देखते हैं, ओके। और उसके बाद अपनी दोनों बाहें खोल के बोलिए, येस आई एम रेडी टू रिसीव, लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर। शीशे में जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो वो देखते हुए खुद को बोले, हाँ मैं रिसीव कर रही हूँ या मैं रिसीव कर रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक भाषा है। ये आपकी लैंग्वेज आपकी ये होनी चाहिए कि हाँ मैं यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा हूँ, हाँ मैं यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रही हूँ। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रिसीविंग यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी एंड गाइडेंस, ओके। आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव। मैं तैयार हूँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, ओके। 7 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली। मैंने आपको कहा था कि आपके इमोशंस जो हैं वो इस वक्त थोड़े से परेशान हैं, मतलब इमोशनली आप थोड़े से परेशान हैं। तो यू डोंट वरी, आपके लिए पैसा भी आ रहा है, आपके लिए इमोशनल बैलेंस भी आ रहा है फ्रेंड्स, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सिचुएशंस में इस कदर फंस जाते हैं, इस कदर अटक जाते हैं कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं पाते हैं, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स को देखना शुरू कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सुबह शाम का खाना नहीं मिलता, राइट। अगर आपको एक गिलास पानी भी इज्जत से मिल रहा है ना, तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियों की और हर रिसोर्स की बाढ़ सी आ जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुख कहाँ गए, भाग गए सारे दुख। वाओ, इजंट इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। प्लीज़ गाइड why my viewers, why only my viewers, thank you so much. To claim the energies, please subscribe my channel and write in the comment box. Please do not forget to hit the like button. Yes, यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस ज़रूर करें। आप 36 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, या इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30 या 30+ ईयर्स के हो सकते हैं, और आपको ये कहा जा रहा है एग्जैक्टली मैंने आपको यही कहा था, राइट, कि आप एक स्टार सीड हैं। और ये देखिए, बी अ बीकन, बीकन मतलब होता है एक एक लाइट जो आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है, राइट। बी एन इंस्पिरेशन, राइट।
be an inspiration. This is so beautiful. Light the way for others. मैंने exactly यही कहा, right? Light the way for others. So आप वो हैं, आपकी लाइफ का पर्पस ही यही है दोस्तों कि आप दूसरों को राह दिखाएं, ठीक है। जैसे वो ध्रुव तारा होता है ना, जो दिशा ज्ञान के लिए अनवरत अनंत समय से वही है, जिससे कोई भटके नहीं। समुद्र में आपको पता है जब यात्रा पे लोग निकलते थे, जहाज किसको देखते थे, किसको चेस करके डायरेक्शंस फॉलो किए जाते थे, वो होता था ध्रुव तारा, ओके, द पोल स्टार, राइट। तो आप भी पोल स्टार ही हैं, ओके, आप भी वो ध्रुव तारा हैं, ठीक है। तो आप इसलिए आए हैं कि आप दूसरों को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, ठीक है। और आपको सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दैट्स सो ग्रेट। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। That's so great. That's so amazing. I'm talking to star seeds. Please write in the comment box. I am the star seed. Star seed. Okay, मैं star seed हूँ. आप हैं star seed. So wonderful. I'm so lucky friends कि आप लोग मेरे viewers हैं. I'm really really lucky. I'm really thankful. मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मेरे dear viewers. मेरा धन्यवाद स्वीकार करें universe and dear angels. Thank you so much. Thank you. ओके, आइए अब हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एग्जैक्टली, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। मैंने आपको एग्जैक्टली यही कहा था कि एक परिवर्तन का समय है और उसके बाद आपके जीवन में एक नई साइकिल शुरू हो रही है, यानी कि आपको एक नया जीवन मिल रहा है। तो ये जो स्टार्ट है उसको स्वीकार करें फ्रेंड्स। एंड मोस्टली न्यू मून से आपके जीवन में ये ग्रेट चेंजेस आ रहे हैं। बधाई हो आपको। सुपर अमेजिंग फ्रेंड्स, आप बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हैव यू एज माई व्यूअर्स फ्रेंड्स। चलिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी सिचुएशन के लिए। ओह वाओ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो अगर आप किसी परेशानी में फंसे हैं या कोई सिचुएशन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मेडिटेट ज़रूर कीजिए, आपको आंसर्स अपने आप मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप स्टार सीड हैं, ओके, क्योंकि आप यहाँ पे आए ही इसलिए हैं जिससे आप दूसरों की मदद करें। तो आपको सिर्फ अपने सवालों के नहीं, आपको दूसरों के सवालों के जवाब भी देने हैं दोस्तों। सिर्फ जवाब नहीं देने हैं, आपको उन्हें हाथ पकड़ के, जैसे इस वक्त यूनिवर्स ने आपका हैंड होल्ड किया हुआ है ना, पकड़ा हुआ है ना, आपको आगे बढ़ाने के लिए, वैसे आपको मुश्किल में पड़े हुए लोगों की मदद करनी है, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है। कितना खूबसूरत मैसेज है। आई एम रियली रियली थैंकफुल। वाओ, दिस इज़ सो ग्रेट। आप बहुत ही वाओ, हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि आप बहुत ही अमेजिंग हैं। और ये वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में, बहुत बड़े और बहुत ग्रेट हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों। एंड सक्सेस आ रही है। क्या बात है दोस्तों, आप तो बहुत ही ग्रेट हैं। क्योंकि यूनिवर्स, देखिए अब क्या ही बोला जाए, मतलब जब यूनिवर्स अपने आप आपको अपने आप आ ही जाए कि ये मेरे बच्चे हैं और मेरे साथ चलेंगे, मैंने कहा ना कि वो परमपिता परमेश्वर जब स्वयं आ जाएं, एक पिता के होते हुए, हम तो शेर हैं, इज़न्ट इट। तो जब पिता हमारे साथ हैं, जब एक पिता का आशीर्वाद हमारे सर पे है, तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। तब तो ये बिग हैप्पी चेंजेस आने ही हैं ज़िंदगी में। एंड सक्सेस तो पक्का है, राइट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर व्यूअर्स। बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत सक्सेस दे, और आप मुस्कुराइए, बहुत सारा हंसिए, बहुत सारा खुश हो जाइए। अपने लिप्स को कानों तक पहुंचा दीजिए। हमेशा हमेशा बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है मुस्कुराने में, खुश होने में, राइट, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप बहुत अमेजिंग हैं और अपनी अमेजिंगनेस को बरकरार रखिए। इसी बात के साथ हम ये रीडिंग समाप्त करते हैं, लेकिन एज़ यूजुअल हम यस नो का क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यस और नो वाला ही प्लीज़ चूज़ कीजिएगा, ठीक है।
तो ये है आपका यस, मतलब सॉरी ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, उसके लिए आप सवाल, मतलब ये जो पायल है उसके लिए आप सवाल पूछे। देखिए मैं इतनी ओवरवेल्म हो गई ना, इतनी अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग हुई है ना ये, कि मज़ा आ गया है। अब मेरी मतलब खुशी से ना मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। एनीवेज, तो आपके लिए ये है फर्स्ट पायल, आस्क योर क्वेश्चन, और उसके बाद आपका पहले सवाल का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस, दैट्स कूल। एंड अब आप पॉज कर सकते हैं, आस्क द सेकंड क्वेश्चन। ओके, आपका सेकंड सवाल का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर नो, नो एम्बिग्विटी, कोई अस्पष्टता नहीं है। राइट आंसर वही है जो यूनिवर्स हमें देते हैं। आप अपने अंदर बिलीव रखिए, उस परम पिता परमेश्वर महादेव पे बिलीव रखिए, यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, वो हैं आपके साथ। भगवान आपको सुखी रखे, खुश रखे। इसी दुआ के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।